बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्ट में करेंगे हम लोग। तो देखेंगे मानव शरीर में का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डेक्सोरिक बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ठीक है। आगे देखेंगे इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य हार्मोन को संतुलित करना और तापमान नियंत्रित करना। हार्मोन को संतुलित करना और तापमान नियंत्रित करना। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिका का रंग लाल किससे आता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से लाल रक्त कणिका का रंग जो है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। मनुष्य में कितनी ज्ञात क्रोमोसोम होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। पेट में खाने को पचाने वाला मुख्य एसिड कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में खाने को पचाने का मुख्य एसिड। किडनी के मुख्य कार्य क्या है? किडनी के मुख्य कार्य क्या है? रक्त से अपशिष्ट निकालना और पानी का संतुलन बनाए रखना। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त से अपशिष्ट निकालना एवं पानी का संतुलन बनाए रखना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? स्टेपस कान की हड्डी। कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन का जो है परिवहन हमारे शरीर में किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। शरीर में दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? लैक्टेज। शरीर में दूध पचाने का एंजाइम जो होता है वो कौन पचाता है? लैक्टेज जो एंजाइम पचाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया का कारण कौन है? मलेरिया का कारण कौन करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। रक्त के सफेद कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। रक्त में सफेद कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। याद करते जाना है आप लोग को, ठीक है। मनुष्य में हृदय के धड़कन कितनी बार प्रति मिनट धड़कती है? मनुष्य के हृदय में धड़कन जो है कितनी बार पर मिनट धड़कती है? तो 72 बार। कितने बार? 72 बार। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कणिका होती है? तो लाल कणिका, यानी आरबीसी। आरबीसी रक्त कणिका होती है, आरबीसी होती है मानव शरीर में सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पाचन तंत्र में पाचन शुरू कहाँ होता है? मुंह से। पाचन तंत्र में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। पौधों में जल परिवहन किससे होता है? पौधों में जल परिवहन किससे होता है? कसाइलम से होता है। पौधों में जल परिवहन किससे होता है? कसाइलम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसान में सबसे छोटी अंग कौन सी है? पिन्ना, कान का बाहरी हिस्सा। इंसानों में, मनुष्य में सबसे छोटी अंग कौन सी है? पिन्ना, जो कान का बाहरी हिस्सा है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। हार्मोन हार्मोन एड्रोनाइलेन कहाँ बनता है? अधिवृक्क ग्रंथि में। अधिवृक्क ग्रंथि में। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य रक्त को थक्का बनाना होता है। क्या होता है? रक्त को थक्का बनाना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्वसन
तंत्र में ऑक्सीजन किससे गुजरती है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन किससे गुजरती है? फेफड़ों के एल्वियोलाई से। किसे? फेफड़ों के एल्वियोलाई से। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? जांघ का हड्डी। क्या होता है? जांघ का हड्डी सबसे बड़ा भी होता है और सबसे मजबूत भी होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में पाया जाता है? मांसपेशियों में। सबसे अधिक प्रोटीन मानव के शरीर में किस में पाया जाता है? तो मांसपेशियों में। पौधों में श्वसन की क्रिया किससे होती है? स्टोमाटा से। पौधों में श्वसन की क्रिया किससे होती है? स्टोमाटा में माटा से। इंसान में हृदय की कितनी चैम्बर होती है? हृदय का जो है कितना चैम्बर होता है? तो कितना होता है? 4 चैम्बर होता है मानव शरीर में। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए कौन सा उपाय कारगर होता है? मच्छरदानी और कीटनाशक। क्या होता है? मच्छरदानी और कीटनाशक लगाना चाहिए, जिससे मलेरिया की खतरा कम हो जाती है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज। मानव शरीर में सबसे छोटी अंग कौन सी होती है? पिनन। बाहरी कान का हिस्सा, पिनन। एड्रेनालाइन का मुख्य कार्य क्या है? एड्रेनालाइन का मुख्य कार्य फाइट टू फाइट, प्रतिक्रिया का सक्रिय करना। कोई भी वायरस है तो उसको सक्रिय करना, यानी खत्म करना। मानव शरीर में सबसे तेज हड्डी कौन सी होती है? कपाल की हड्डी होती है। सबसे तेज हड्डी कपाल की हड्डी। डीएनए को बनने वाली मूलभूत घटना क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मस्तिष्क में याददाश्त और सीखने की क्रिया किस हिस्से से होती है? मस्तिष्क में याददाश्त और सीखने की जो क्रिया होती है किस हिस्से से होती है? हिप्पोकैम्पस। पौधे में पोलिनेशन किससे होता है? पौधों में पोलिनेशन किससे होता है? परागकण से। किससे होता है? परागकण। जो फूल पे जो बीज लगता है उसे परागकण कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? लगभग 7.4। मनुष्य में शरीर के रक्त में कितना पीएच होता है? 7.4। त्वचा के कौन सा भाग से पसीना निकलता है? स्वेदन ग्रंथियां से। त्वचा के कौन से भाग से पसीना निकलता है? स्वेदन भाग से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक क्यों नहीं होता है? अधिक हीमोग्लोबिन के लिए। क्या? अधिक हीमोग्लोबिन के लिए। मानव शरीर में सबसे अधिक लवण कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। मानव शरीर में सबसे अधिक लवण कहाँ पाया जाता है? हड्डियों। मनुष्य में आवाज किस अंग से उत्पन्न होती है? मनुष्य में आवाज किस अंग से उत्पन्न होती है? स्वर यंत्र से। स्वर यंत्र। कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? मुख्य स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में इम्यून सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र, किससे होता है? तिल्ली, स्प्लीन। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किस संचार से होता है? एल्वियोलाई से। किससे होता है? एल्वियोलाई से। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई से होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो सबसे बड़ा अंग है वो लीवर होता है। पौधों में फूल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लोरेंस। क्या कहते हैं? फ्लोरेंस। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दिए। मनुष्य में पाचन तंत्र सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत, जो सबसे लंबा होता है। धन्यवाद। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।